मिंबर पे बैठकर सुना झूठी हिकायतें, खुतबे में सच के फजलो फजाइल पे बात कर। मेरा दुआ से बढ़ के दवा पर यकीन है, मुझसे वसीला छोड़ वसाइल पे बात कर। सरदार हैं जो आज वो गद्दार थे कभी, जा इनसे इनके दौरे अवाइल पे बात कर। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च सड़कों पर रवा दवा है। रात के औकात में वो लॉन्ग मार्च का इख्तिताम कर देते हैं। सुबह के वक्त ताज़ा दम दस्ते फिर से सड़कों पर रवा दवा होते हैं। हुकूमत इस पर यह मौक़िफ़ अपना रही है कि हम पे कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर किस हद तक है, प्रेशर क्या हो सकता है, ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में हैं और जो हुकूमत के हिमायती कारकुनान हैं उनके जहनों में भी इस वक्त पनप रहे हैं। अगर हुकूमत पे प्रेशर नहीं है तो फिर आज वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताने आए हैं कि हुकूमत के ऊपर लॉन्ग मार्च का कोई दबाव नहीं है, इनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ये अमन व अमान की सूरत हाल को सबूताज कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस्लामाबाद की तरफ अगर ये अपने इसी इक़दामात को बढ़ाते हैं तो फिर इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। फिर उसके साथ साथ वो हुकूमती कारकर्दगी भी अवाम के सामने रखते हैं। दूसरी जानिब लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करती हैं, जिसके अंदर वो हुकूमत की कारकर्दगी को बयान करती हैं कि डार साहब जब मुल्क में वापस आए तो हमने डॉलर को लगाम दी, डॉलर 25 रुपए के करीब नीचे आया और यूं मईशत बेहतरी की तरफ रवां है। और उनका ये कहना था कि जब नवाज शरीफ साहब को माइनस किया गया था, जब नवाज शरीफ को गिराया गया, उसके साथ पाकिस्तान भी गिरा, अकेला नवाज शरीफ नहीं गिरा। और आप देख लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी तब से लेके अब तक कितना पाकिस्तान गिरा है और कितने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गिरे। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का एक ही हदफ है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर रख ना डाला जाए। और फिर साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि वो जिनको आंख और कान और अपने हाथ कहा करते थे, जिनके ऊपर इनका तकिया था, वो उनका तज़किरा भी आज मरियम नवाज साहिबा कर गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक शख्स को बात करने का सलीका सिखाने के लिए पैमरा के नोटिस जारी करते हैं और तमाम टीवी चैनल्स को ये अहकामात जारी किए जाते हैं कि इदारों के खिलाफ की गई बात को ऑन एयर नहीं किया जाएगा, किसी भी शख्सियत जो आला ओहदे पर फाइज है उसके खिलाफ की गई बात को ऑन एयर नहीं किया जाएगा और उसके साथ साथ डिले सिस्टम पे अमल पैरा होते हुए रिकॉर्डेड तकरीर सुनवाई जाएगी, तो क्या वो तमाम उसलूब व अतवार, वो तमाम उसूल व ज़वाबित आपके ऊपर लागू नहीं होते? क्या आप एक सिटिंग जर्नल के खिलाफ बात नहीं कर रही? क्या उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं? क्या उसके ऊपर कोई कदगन लगाने का दायरा कार नहीं? आप बात करें तो आपकी बात मिन्नो अनकबूल की जाए, कोई दूसरा बात करे तो आप उसके ऊपर कदगन लगा दें। कोई दूसरा बात भी कर रहा है तो उसके ऊपर भी पहरा लगाना चाहिए और आपको अपनी जबान के ऊपर भी पहरा लगाना चाहिए। ये जो भी इक़्तिदार से बाहर जाते हैं ये शख्सियात को ब्लेम गेम का निशाना बनाते हैं और अपनी सियासत को चमकाते हैं, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही क्यों ना हो। ट्रेंड सेट एक ऐसा किया जाना चाहिए कि किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और अगर किसी को इजाजत है तो फिर कुली तौर पे होनी चाहिए। किसी एक के ऊपर पहरा और अपने ऊपर आज़ादी लागू नहीं करनी चाहिए और किसी दूसरे को आज़ादी और अपने ऊपर पहरा नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना आप हर रोज रोते हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कोई पैमाना तो तय कर लीजिए। वो पैमाना आपके लिए मुख्तलिफ और दूसरे के लिए मुख्तलिफ क्यों होता है? सवाल यह है कि अगर किसी को रोकना है किसी पर बात करने से, अगर किसी को समझाना है किसी पर बात करने से, तो वो वही तरीकाकार आप जो अपने ऊपर आज लागू कर रहे हैं माजी में भी आपके ऊपर लागू होना चाहिए था, मुस्तकबिल करीब में भी आप पे लागू होता रहे। तभी जाके आप वो एक पैमाना सेट कर सकते हैं जिस पे किसी को बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। खान साहब इस वक्त जो ट्रेंड सेट कर चुके हैं और खान साहब जो एक पैमाना तय करते हुए बातों को बार बार से दोहरा रहे हैं, तो खान साहब याद रखिए जो बात आप अब कर रहे हैं, अगर मुस्तकबिल में जाके आप इन बातों से फिरे या आपने लोगों को मना करने की कोशिश की, तो जो अवाम का जम्मे गफीर आपके पीछे है वो आपको इससे फिरने नहीं देगा।
आपको अपनी बात पे कायम रहना पड़ेगा। तो फिर आप सोच के बोलिए कि जो आज बोल रहे हैं इक्तदार में आने के बाद भी क्या आप वो बोल सकते हैं, या इक्तदार में आने के बाद आपकी बातों का पैमाना भी तब्दील हो जाएगा। तो खान साहब को भी ये सोचने की जरूरत है कि जो आज की गई बात है वो मुस्तकबिल के अंदर उस पे किस तरीके से कायम रहते हैं। माजी करीब के अंदर बातें कुछ और अब बातें कुछ और। अगर अब बातें तब्दील की हैं और आप ये बातें कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में जाके मैं खुले लफ्जों इन बातों पर कायम रहूंगा, तो आपको कायम रहना पड़ेगा। अगर आप इदारों की बेहतरी के लिए बातें कर रहे हैं तो फिर इदारों की बेहतरी इसी तरीके से होनी चाहिए, आपका तरीकाकार भी तब्दील नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ने यह बात की जब इन पे ये इल्जामात लगते रहे कि आप भी तो जब हुकूमत से बाहर थे, आप भी जब अपोजिशन की तहरीक का हिस्सा थे, आप भी गुजरांवाला के बड़े जलसों के अंदर बड़े मियां साहब यानी बाऊजी की तकरीरें करवाते थे और शख्सियात को खुले लफ्जों धमकी भी दिया करते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब तो यहां तक कहा करते थे कि आप लोग तो चले जाएंगे, हम यहां पर मौजूद रहेंगे। तो आप लोगों ने अगर अपनी बात करने का तरीका तब्दील कर लिया है तो फिर किसी दूसरे को भी तब्दील करते वक्त लगेगा। अगर आप अपनी बातों से फिर चुके हैं तो फिर किसी दूसरे को भी फिरते वक्त लगेगा। लेकिन आप अपनी बातों से फिर गए, उसी वजह से आपके कारकुनान ने आपसे मुंह मोड़ लिया, आपसे नाता तोड़ लिया। खान साहब, अगर आपने भी अपनी तर्ज सियासत को तब्दील किया तो ये जो अवाम का जम्मे गफीर आपके पीछे है, वो एक बूढ़ा किसान, वो हारी, वो मजदूर, एक काम करने वाला पढ़ा लिखा नौजवान या तरक्की याफ्ता तबका जो आपके पीछे है, जिसकी जहनी अप्रोच मुख्तलिफ हो चुकी है, जिसे आपने सियासी बलूगत अता कर दी है, अगर आप इससे फिरेंगे तो वो आपसे भी मुतनफर हो जाएगा। तो आपको ट्रेंड सेट करने की जरूरत है। ट्रेंड ऐसा सेट कीजिए जिससे पाकिस्तान की सालमियत पर भी हर्फ ना आए, जिस पर किसी इदारे के ऊपर भी कदगन ना आए, जिससे आपकी सियासत भी मुकद्दम रहे, जिससे आपको अवामी हिमायत भी मुयस्सर आए और जिससे आप मईशत का पहिया भी बेहतर समत में गामजन कर सकें, जिससे आप बैनुल अक़वामी सतह पर रवाबित को बेहतरीन बुनियादों पर उस्तवार कर सकें और जिससे आम आदमी की जिंदगी सहल और जिंदगी गुजारने की लगन, शऊर और मुस्तकबिल के ख्वाब उसकी आंखों में चमकने लगें। वो ट्रेंड सेट कीजिए। ये ना हो कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आप बरसरे इक़्तिदार हों और आपके बयानात तब्दील हो जाएं। आपने जिन शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात धरे, उन शख्सियात के बारे में आपके नज़रियात तब्दील हो जाएं। फिर यह ना हो कि आप आज जो कंटेनर पर खड़े होकर यह कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की करप्शन की दास्तानें कोई और सुनाता था, उसके हकायक कोई और बताता था, फिर आपकी ये बातें भी तब्दील ना हो जाएं। तो खान साहब, अवाम जो आपके पीछे लगी है, इस अवाम की हिमायत को मुस्तकिल बुनियादों पे अपने पीछे रखने के लिए अपनी बातों पे कायम रहिए, लेकिन कुछ अपने उसलूब व अतवार में तब्दीली ज़रूर लाइए। सियासी हिकमत अमली को देखते हुए आप बेहतरीन दावपेच खेल रहे हैं। इसी दावपेच के तहत आपको अवामी हिमायत भी मुयस्सर आ रही है, लेकिन आप जिस नहज पे, जिस डंके की चोट के ऊपर आप दूसरों के मुखालिफ खड़े होकर तुंदिए बादे मुखालिफ के चलने का पैगाम दे रहे हैं, क्या सारी अवाम उधर चल पाएगी? क्या आप 3 या 6 महीनों के बाद इसी चीज के ऊपर कायम रह पाएंगे? इसके लिए कुछ तब्दीली लाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ बरसरे इक़्तिदार इस वक्त बैठे हुए हुकूमत के ऐवानों में लोग ये पैगाम देते हैं कि हम बेहतरी के दावेदार हैं और हम पे कोई प्रेशर नहीं। अगर प्रेशर नहीं था तो फिर ये शाहो हशमत, ये जाहो जलालत के साथ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना पड़ती। अगर आपको यह दिखाई देता कि अवाम का जम्मे गफीर तो है नहीं, तो चुप करके अपने घरों में बैठते, चुप करके मुल्की उमूर को चलाते, जवाब तक न देते, तो आपको जरूरत ही नहीं थी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। फिर लंदन में बैठी हुई मरियम नवाज साहिबा को यह बताने की कतई तौर पे जरूरत नहीं थी कि माजी करीब के अंदर हम जलसों में जिन पे तनकीद किया करते थे या जिन इदारों की इस्लाह के लिए हम बात किया करते थे, वो बराए इस्लाह थी। किसी को कुछ बातें याद दिलाना थी, किसी को उसकी गलती को याद दिला के बेहतर फैसले करने की तरफ राग़िब करना था। फिर आपको ये बातें ना करना पड़ती। आप उस वक्त अपने लिए मायार और अब के लिए अपने मुखालिफ के लिए उसूल और वज़ा करने की आपको ज़रूरत दरपेश ना होती।
इस वक्त वफाकी हुकूमत जिन नजरियात के ऊपर कायम है, किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान न किया जाता। अगर यही प्रेशर ना होता तो मरियम नवाज साहिबा लंदन में बैठ के ये बात ना करती कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हम मंसूबा बना रहे हैं। अगर आप पे प्रेशर ना होता तो आज बैठ के आप ये बात ना करते कि 88 अरब रुपया हमने सैलाब ज़दगान में तकसीम कर दिया है। अगर आपने तकसीम किया है और बकौल आपके 18 अरब का सामान और 70 अरब रुपया कैश आपने पहुंचाया है, तो फिर उन लोगों को भी सामने लाइए कि जिन पे आपने पैसा खर्च किया। पंजाब के अवाम तो अभी भी तरस रहे हैं। आप पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करें, वहां पर अवाम की आंखों में नमी आपको इस बात का बयन सबूत फराहम करेगी कि उनके खाने पीने को सामान अब भी खत्म हो चुका है। जिंदगी गुजारने के लिए कोई उम्मीद की एक रमक बाकी तक नहीं है। उनके लिए अगर सामान किसी ने मुहैया किया तो वो एनजीओज ने मुहैया किया। अगर पेट काटा तो फौज ने काटा। आपने बैरूने मुमालिक से जो पैसा इकट्ठा किया, किस पे खर्च किया, कहां पे खर्च किया? उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कौन से उसूल वज़ा किए? उनके लिए नए घरों की तामीरात के लिए कौन सा बड़ा मंसूबा बनाया? कितने लोगों तक पैसा पहुंचाया? कितना पैसा अपने पेट के लिए खर्च किया? ये सारी इस कारकर्दगी आपको बयान करना पड़ेगी, ऑडिट भी उसका देना पड़ेगा। जबानी और दावे और खोखले नारों के साथ आप अवाम को राम नहीं कर सकते। अगर किसी का आप पे प्रेशर नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह पे भी प्रेशर नहीं है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ये 2000 लोग आप जिनको करार दे रहे हैं, इससे ज्यादा लोग बाहर एवन फील्ड के खड़े होकर एहतजाज न करते। अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो फिर रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर आपको नए अवामी मंसूबों का ऐलान न करना पड़ता और आपको यह ना बताना पड़ता कि यह फितना और फसाद पे मबनी मार्च है। मार्च में तवालत देने का जो मंसूबा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बनाया है, यह इनके हक में जाएगा। मुखालिफीन बोलेंगे लेकिन मुखालिफीन के ऊपर प्रेशर डेवलप होगा। इस बात का बखूबी इदराक खान साहब को मौजूद है कि फिलफार उन्हें हुकूमत नहीं मिलने वाली। हुकूमत मिलने में अभी कुछ अरसा बाकी है। शफाफ इंतखाबात के ऊपर डेडलॉक जो है, वो डेडलॉक अभी खुलना बाकी है। उसके लिए मुज़ाकरात की मेज़ पे आना अभी बाकी है। लेकिन वो अपनी हिकमत अमली को जिस तरीके से तरतीब दे रहे हैं, अवामी हिमायत जो हासिल कर रहे हैं, ये एक तरह की इंतखाबी मुहिम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मकबूलियत फराहम करेगी। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल पीडीएम की स्ट्रेटजी किस हद तक मजबूत होती है, वो मजबूती मईशत की बेहतरी से दिखाई देगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।